हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। आज संधि के प्रकरण में सूत्र आया है, दीर्घ संधि करने के लिए सूत्र आया है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः ये पंचमी का एक वचन है, अकः है पंचमी के वचनम, सवर्णे सप्तमी के वचनम, दीर्घः प्रथमांत एक वचनम। त्रिपदम इदम सूत्रम, इस सूत्र में तीन पद हैं। अका ये पंचमी है, पंचमी होने के कारण अर्थ निकलता है अक से परे। सवर्ण अकः सवर्णे अचि परे, अक से सवर्णी अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर एकादेश होता है। क्या एकादेश होता है? दीर्घ एकादेश होता है। अकः सवर्णे अचि परे, अक से सवर्णी अच परे रहते, यानी कि अक का ही सवर्णी सवर्ण संज्ञा किससे होती है? तुल्या से प्रथम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा होती है, यानी कि अक से सवर्णी अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ संधि एकादेश होता है, दीर्घ एकादेश होता है। अच्छी का इसमें वृत्ति आ रहा है और संहितायाम का एका पूर्व प्रयोग, इन दो सूत्रों का अधिकार आ रहा है संहिता के विषय में। संहितायाम का प्रायः सभी संधि प्रकरण में अधिकार जाता ही है। तो उदाहरण दे रहे हैं, दैत्य धन दैत्यारि, क्या है? दितेहे आपत्यम दैत्यः, दैत्य धन अरिहि। दैत्य किसे कहते हैं? दितेहे अपत्यम, यानी कि दिति के पुत्र। अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हुआ, अण प्रत्यय होने के बाद आदि वृद्धि हो गई तो दैत्य बना। तो दैत्य धन अरिहि, दैत्य अरि मतलब शत्रु, दैत्यों के शत्रु। इसमें अक है यकार उत्तरवर्ती अकार, उससे सवर्णी अच परे है अरि का अकार। तो इससे क्या हो गई? दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हुआ। अब दीर्घ हुआ तो पूर्व और पर, पूर्व में यकार उत्तरवर्ती आकार और पर में अरि का आकार, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आकार एकादेश हुआ। किस सूत्र से? अकः सवर्णे दीर्घः, इस सूत्र से क्या बन गया? दैत्यारिहि। ऐसे करके करेंगे। श्रीधन ईशः, श्री मतलब लक्ष्मी, ईशा मतलब स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी कौन? विष्णु। इसमें अक है, श्री में सकार उत्तरवर्ती इकार और अक से पर सवर्णी अच है इकार, दोनों सवर्ण संज्ञा, दोनों की वजह से सवर्णी अच पर में मिल गया। ये दोनों दीर्घ होते हुए भी पूर्व और पर इनके स्थान पर हुआ, इसलिए एक दीर्घ आदेश हुआ। दीर्घ क्या हुआ? एकादेश हुआ। किस सूत्र से? अकः सवर्णे दीर्घा, इस सूत्र से क्या बन गया? श्रीशः। ऐसे ही आपका बन जाएगा विष्णुधन उदयः, विष्णुदयः, विष्णुधन उदयः, यानी कि विष्णु का उदय। ऐसे होत्रीधन ऋकारः, क्या? होत्रीधन ऋकारः, होत्रीकारा बन जाएगा। ऐसे आगे हिमधन आलय, प्रायः इसमें दीर्घ संधि ना होकर उमांग गोष्ठा से पररूप हुआ है, लेकिन व्यवहार में सभी लोग दीर्घ ही मानते हैं, दीर्घ संधि नहीं हुआ है। जैसे हिमालय, विद्यालय इत्यादि में पररूप संधि ही हुआ है, क्योंकि विद्यालय में विद्याधन आलय है, विद्याधन आधन लय, ऐसा है। देखिए विद्या धन आ धन लय, ये आ आंग वाला उपसर्ग है। यहाँ पर प्रायः सभी लोग विद्याधन आ, इस विद्याधन आलय, इसमें दीर्घ अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि कर देते हैं, पर दीर्घ संधि ना होकर ओमांगोष्ठा, ऊपर आपने जो सूत्र पढ़ा था ओमांगोष्ठा, इस सूत्र से अवर्ण है विद्या में यकार उत्तरवर्ती अकार, उससे परे आंग, आंग है आंग वाला ये अकार, अवर्ण से आंग पर में है, इसलिए इनके स्थान पर रूप हो गया। तो विद्या, इनके इन दोनों के स्थान पर आकार आदेश हुआ, विद्यालय, ऐसा बना। अग्रिम इंगा पदांतादति, ये कहता है पदांतात एंगो अति परे, पदांत से एंग परे रहते पूर्व में एकादेशा स्यात्, पदांत एंगंत पदांत से अति परे रहते। अत यानी कि अत में तपर ग्रहण है, मतलब ह्रस्व आकार, पदांत एंगंत से ह्रस्व आकार परे रहते पूर्व रूप में एकादेश होता है, पूर्व रूप एकादेश होता है। पदांत एंगंत से, पदांत भी हो और एंगंत हो, एंग अंत में हो, जिसके एंग प्रत्याहारांत में हो, जिसको उसको एंगंत कहते हैं, उससे अत परे रहते, ह्रस्व आकार परे रहते पूर्व रूप एकादेश होता है। उदाहरण दे रहे हैं हरेव,
क्या है, हरे धन अव, हरे धन अव। यहाँ पर क्या है, पदांत हरे, ये पदांत है, क्योंकि हरे कहाँ बनता है, संबोधन में बनता है, हे हरे हे, ऐसा ऐसा बनता है, इसलिए पदांत है, क्योंकि इसमें पद संज्ञा किससे होती है, सुप तिङंत पदम, सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। हरे में क्या है, सुबंत मिला हुआ है, इसलिए पदांत है। पद अंत में हो जिसके पदांत है। एंगंत पदांत है, क्योंकि एंग प्रत्याहार अंत में है, रकार उत्तरवर्ती एकार, ये एंग प्रत्याहार में आता है, इसलिए एंगंत पदांत है हरे। उससे परे ह्रस्व आकार है, अब क्या हो जाए, पूर्व रूप हो जाए। तो पूर्व रूप करने के लिए कौन सा सूत्र, एंगा पदांतादिति से क्या हुआ, पूर्व रूप हुआ, एंगा पदांतादति, इससे क्या हुआ, पूर्व रूप हुआ। फिर एक न्याय है, चंपा पुष्पक न्यायेन खंडाकारो विधीयते, यानी कि चंपा पुष्पक न्याय। चंपा पुष्पक न्याय यानी कि मान लीजिए कहीं पर चंपा का पुष्प अगर किसी टोकरी में रख दिया जाए और उस टोकरी से उस चंपा के पुष्प को हटा लिया जाए, फिर भी उस टोकरी से सुगंध आती रहती है। टोकरी नहीं, जिस भी स्थान पर चंपा का पुष्प रख दिया जाए और कुछ ही देर में उस चंपा के पुष्प को हटा भी लिया जाए तो भी उस स्थान से सुगंध आती रहती है। जैसे चंपा पुष्पक न्याय ने खंडाकार विदित, यहाँ पर आकार को हटाकर यहाँ पर क्या, खंडाकार का विधान किया गया। खंडाकार इसलिए कि यहाँ पर पूर्व प्रतीक के रूप में खंडाकार यहाँ पर लगाया गया कि पूर्व रूप संधि यहाँ पर हुआ है, ऐसा प्रतीति हो। ऐसे हरे व, फिर विष्णु सिद्ध करते हैं, विष्णु धन अव, एंगंत पदांत है, एंगंत पदांत है, विष्णु में णकार उत्तरवर्ती एकार, उससे परे अत है, अव का आकार, तो क्या हो जाए, पूर्व रूप हो जाए। किस सूत्र से, एंगा पदांतादति, इस सूत्र पर रूप हो जाए। चंपा पुष्पक न्यायेन खंडाकारो विधीयते, ये भी परिभाषा यही पर लग गया, तो क्या बन गया, खंडाकार, आकार के स्थान पर खंडाकार हो गया, क्या, विष्णु, ऐसा रूप बना। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे सर्वत्र विभाषा गोहो और अन्य भी सूत्र। तब तक के लिए मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।